टीम इंडिया के पास ये सुनहरा मौका था एडिलेड में बॉर्डर गवास्कर सीरीज को 2-0 करके एक ऐसी लीड बना लेने का जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती, बट रिजल्ट कुछ और हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया है, सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। एक्सपोज किया गया है टीम इंडिया की बैटिंग को स्विंगिंग कंडीशंस में। जी हाँ, जो पिंक बॉल होती है, जैसा हम आपको थ्रू आउट बता रहे हैं कि पिंक बॉल होती है वो थोड़ा तेजी से आती है, स्विंग ज्यादा करती है यहाँ एडिलेड ओवल में, और उसी के अगेंस्ट टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए। टीम इंडिया की बैटिंग ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी इस पूरे टेस्ट मैच में। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों खानों में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन टीम के मुकाबले बहुत बहुत खराब रही। क्या कारण थे, क्या फैंस महसूस कर रहे हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। मेरे साथ फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, उनसे जानते हैं कितने निराश हैं वो। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस क्या कहेंगे, कंपेयर करते हैं अगर पर्थ से रिलेटेड? वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। ऐसा लगता नहीं था कि पर्थ में हम लोग जीत के आए। बहुत डर डर के खेल रहे थे क्योंकि उनको पिंक टेस्ट का कैसे खेलना है कुछ आइडिया नहीं था। स्पेशली फर्स्ट डे, थर्ड सेशन, अगर बॉलिंग का प्लान एकदम गलत था, तो that was one of the main reason why we lost. Another reason is that our batsmen were very tentative and they were not decisive in their footwork. Because of that, वो लोग जो बॉल लीव करना है वो लास्ट मिनट में लीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और बॉल टप्पा खा के बहुत जल्दी बैट में आके हिट कर रहा था। तो वो सब उनको पहले प्लान करना था। इतना सारा एनालिसिस सब कर रहे हैं, तो दिस शुड हैव बीन प्लान्ड बेटर। बहुत सही बात बोली है कि जहां पर बॉल लीव करना था वहां पर एजेस लग रहे थे। जिस तरह से शॉट्स खेल रही थी टीम इंडिया, अंडर प्रेशर खेल रही थी, दिख रहा था कि पिंक बॉल से जो उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो अभ्यास की कमी नजर आ रही थी, वो साफ साफ दिख रही थी। ऑस्ट्रेलियन टीम की ये होम कंडीशन है, वो यहाँ पर सारे मैच जीते हैं डे एंड नाइट टेस्ट मैच एडिलेड में। जो एक डे एंड नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हारा है वो गाबा में हुआ था, जहां पे बॉल इतनी स्विंग नहीं करती है। तो एडिलेड में खेलना और ब्रिस्बेन में पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलना बहुत डिफरेंट है। इंडिया में भी आप पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलते हैं, वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू एडिलेड, क्योंकि यहाँ बॉल स्विंग होती है। और टीम इंडिया की वही कहानी जो आपको न्यूजीलैंड में दिखती है, जो आपको स्विंगिंग कंडीशंस में इंग्लैंड में दिखती है, साउथ अफ्रीका में दिखती है, वही सेम कंडीशंस यहाँ पे भी हुई। बॉल स्विंग होती है तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, बॉल स्विंग नहीं होती तो अच्छे रन बनाते हैं। उम्मीद करते हैं टीम इंडिया इसके ऊपर काम करेगी। आपने परफॉर्मेंस देखी टीम इंडिया की, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ, क्या कमेंट्स है आपके? आई थिंक 2-3 फैक्टर्स जो मेरे को लग रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल थे। एक मेरा ओपिनियन ये है कि जो विनिंग स्ट्रीक चल रही थी जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन, आई थिंक उसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए था। द वे ही वाज लीडिंग द टीम, यू नो, फ्रॉम द कैप्टन माइंड, आई थिंक इट वाज अ वेरी ग्रेट व्हाट वी हैव डन इन पर्थ। मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ, बट yes, expectations were very very high from the team what they have played in Perth and now in Adelaide. I'm just expecting the best, you know, in the next Gabba test. वो बोल रहे हैं कि कप्तान चेंज नहीं करना चाहिए था। कप्तान रोहित शर्मा है इस टीम के, वो अवेलेबल नहीं थे तो जसप्रीत बुमराह को मिला। पर अगर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की भी हम बात करें तो वो जो थोड़ा पैनापन था कम लग रहा था कि उन्हें दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रही है। और बॉलिंग में यही होता है, आप एक तरीके से आप अपने अटैकिंग बॉलर को लगाते हैं एक एंड से, दूसरे एंड से आपको रन रोकने होते हैं, ड्राई करना होता है। बट इस मैच में दोनों एंड से रन जा रहे थे। जसप्रीत बुमराह अकेले कितना ज्यादा खेले, ये वही बात आ रही थी जब एक जमाने में सचिन खेला करते थे। सचिन के ऊपर पूरी टीम चलती थी, वो रन बनाते थे तो ठीक है, वो नहीं रन बनाते थे टीम हार जाती थी। ऐसी सिचुएशन हमें नहीं चाहिए। कुछ खबरें आ रही हैं मोहम्मद सिराज के बारे में कि वो भी आएंगे, नहीं आएंगे, उसकी कोई पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बट बात दोबारा से करते हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज की। जैसा आपको बोला कि जो एडिलेड टेस्ट मैच है वो एक यूनिक तरीके का टेस्ट मैच है। अब हम आगे बढ़ेंगे गाबा के लिए। गाबा में डे टेस्ट मैच होगा, वहां पे रेड बॉल वापस आ जाएगी, वहां पे स्विंग इतनी नहीं होगी, तो वहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीम इंडिया बाउंस बैक करेगी। और ये जो छोटी सी कंट्रोवर्सी बन रही है सिराज से रिलेटेड, जिस तरीके से यहाँ पे क्राउड ने सिराज को बू किया, उसके बारे में भी थोड़ा पूछ लेते हैं क्योंकि इंडियन फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप आज ग्राउंड में थे, कल भी आप ग्राउंड में थे, जो वो सारा इंसिडेंट हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है वो सिराज का फ्रस्ट्रेशन था कि वो बहुत मतलब मेहनत से बॉलिंग कर रहे थे लेकिन उनको विकेट नहीं मिल रहे थे, तो वो मेरे हिसाब से हीट ऑफ द मोमेंट बोलते जैसे वो फ्रस्ट्रेशन में निकल गया। तो ऑब्वियसली हारना किसी को भी पसंद नहीं है, और अभी पर्थ में इतनी अच्छी तरह जीतने के बाद वो हार बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। तो होपफुली गैबा में सारे सीनियर प्लेयर्स, स्पेशली रोहित, कोहली और राहुल ठीक से खेलेंगे एज अ सीनियर,
और जिता देंगे इंडिया को। आप ब्रिस्बेन से हैं, आप लोकल हैं, आपके वहाँ काफी फैंस आने वाले हैं, किस तरह से टीम इंडिया को चेयर करने का प्लान है वहाँ? और ब्रिस्बेन तो मतलब अभी मेरे लिए तो होम ग्राउंड है, तो बहुत सारे फैन आएंगे इंडिया के, और 1-1 सीरीज है और पक्का इंडिया में जीतेगी गैबा में। इंडिया की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? इंडिया की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बुरी हुई है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुई है। जिस हिसाब से हमारे सीनियर प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ये बहुत ही निराशाजनक है। स्पेशली जो हम कॉन्फिडेंस और जो रिदम लेके चल रहे थे पर्थ से, और जब यहाँ आए हम सबको हमारा हौसला बुलंद था कि हम जरूर जीतेंगे। 3 दिन नहीं 4 दिन में हम विक्ट्री लेके गैबा में जाएंगे और आगे लीड करेंगे। मगर आप देखो तो मायूसी छाई हुई है हर जगह पे। यहाँ पे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने जो योगदान देना था वो बिल्कुल नहीं दे पाए अब तक, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये T20 और जो फास्ट फॉर्मेट चल रहा है, ये यंग प्लेयर जो है वो एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और सेम टाइम जो सीनियर प्लेयर्स है वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आइडल बनना चाहिए, उन्हें सेट बेंचमार्क देना चाहिए कि टेस्ट मैच है, 5 दिन की गेम है, ये 3 घंटे या 4 घंटे की गेम नहीं है। कैसे खेलना चाहिए, कौन से बॉल को लीव करना चाहिए, कौन से बॉल को लीव नहीं करना चाहिए, कौन से बॉल को पनिश करना चाहिए। अभी भी हमें याद आता है जैसे राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, गांगुली थे, या अपने सचिन तेंदुलकर जो थे, ये इनको हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम पहले देखते थे 2-2 दिन तक एक टीम बैटिंग करती थी, अभी हम देख रहे हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे में दूसरी बैटिंग भी आ रही है। सो कहीं ना कहीं क्रिकेट की मौत हो रही है इसके अंदर। सो दिस इज नॉट अ गुड, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। हमें अच्छी लगती है T20 देखने की, मगर हम यहाँ आए टेस्ट देखने के लिए। हमारे पास 2 डिफरेंट टीम भी है, T20 टीम है और ये टेस्ट टीम है। T20 टीम अगर टेस्ट टीम अगर T20 की तरह खेलेंगे तो जरूरत नहीं है, फायदा ही नहीं है 2 टीमों का। फिर वही ट्रेडिशनल रखो जो एक ही टीम थी वो हर जगह चलती थी, एटलीस्ट हर जगह वो सारे अच्छे से परफॉर्म करते थे। आई थिंक दे वर अंडरस्टैंडिंग द क्रिकेट बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। सो इट्स वेरी सैड। इंडिया की हार पे क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया की हार पे देखो, सारे लोग बोलते हैं कि बाउंस बैक करेंगे गैबा में, बट मुझे कपल ऑफ थिंग्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा की जो पोजीशन है नंबर 5 और नंबर 6 वो आप जस्टिफाई कर पाते हो? हर्षित राणा वो आप जस्टिफाई कर सकते हो, और सिराज को जो कैच है वो आप जस्टिफाई कर सकते हो। हम काफी चीजें देखते हैं कि भाई विराट कोहली अच्छा को स्कोर करता है, ये है वो है, बट अब कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी सामने आ रही है कि भाई वो ऑप्शन में खेल नहीं पा रहे। वो कहीं ना कहीं उनको किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्या कि भाई बुमराह ही नहीं और भी कोई बॉलर सामने आए कि भाई वो विकेट ले। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को जो है, इंडियन प्लेयर को जो है वो कहीं उनको थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा कि भाई कैच भी ले, फील्डिंग भी अच्छी करे, बॉलिंग भी अच्छी और स्ट्राइक रोटेट करे। हमको ये दिख रहा है कि भाई 20 रन मारने के बाद जो प्लेयर्स होते हैं वो खुश हो जाते बोले कि चलो अभी 50 रन हो गए, 100 रन हो गए, बट वो स्टार्क है, बोलैंड है, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं स्ट्राइक कर देंगे। बट इंडियन प्लेयर्स को ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। ओके, केएल राहुल को और मेहनत करनी पड़ेगी, विराट कोहली को भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बड़ा नाम है, बट ये हमको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए। एडिलेड वाज नॉट अ इजी टेस्ट, बट देखते हैं गैबा में क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट मेरे ख्याल से वी नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो इंडियन फैंस को लगता है कि गाबा के अंदर टीम इंडिया वापसी करेगी, जैसा मैंने बोला कि वहां सिचुएशंस भी थोड़ा फेवर करेंगी टीम इंडिया को। सिराज के इंसिडेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनको उससे पिछली बॉल पे छक्का पड़ा था, तो किसी भी फास्ट बॉलर को अगर आप छक्का मारते हैं और अगली गेंद पे वो आपको क्लीन बोल्ड कर देता है, तो जो इमोशंस निकल के आए थे वो निकलने जरूरी है। अब किसने क्या बोला था, ट्रेविस हेड की अलग स्टोरी है, सिराज ने कुछ और इंटरव्यू दी है ब्रॉडकास्टर को, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। बट अभी फिलहाल एडिलेड ओवल में भारतीय फैन निराश है, 1-1 से सीरीज बराबर हो चुकी है और एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि गाबा की सिचुएशन जो वहां कंडीशन मिलने वाली है टीम इंडिया को, वो उन्हें फेवर करेगी और वो इस सीरीज में वापसी करेंगे।